आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए तो चर्चा करते हैं पद की गरिमा। प्राचीन काल में एक बहुत बड़े नगर के पास ही एक बड़े जंगल में एक वृक्ष पर कौवा का राजा अपनी पत्नी सहित रहता था। दोनों पति पत्नी में बहुत प्रेम था। वे दोनों जहाँ भी जाते एक साथ ही जाते, एक साथ ही खाते पीते। एक बार वे दोनों उड़ते उड़ते एक राजा के महल के ऊपर से जा रहे थे। उस समय महल में राजा साहब का खाना तैयार हो रहा था। भांति भांति के स्वादिष्ट भोजन थालियों में सजाया जा रहा था। काग उस भोजन की सुगंध पर मोहित होकर अपनी पत्नी से बोला, अरे वाह मेरी रानी, देख तो सही कैसे कैसे स्वादिष्ट भोजन है। देख तो रही हूँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। हाँ, कर तो हम कुछ भी नहीं सकते, बस उन्हें देखकर ललचा सकते हैं। वो देखो क्या भुनी हुई मछली है, इसको खाकर कितना मज़ा आएगा। काग ने मछली की भरी प्लेट की ओर इशारा करते हुए कहा, अब है तो क्या हुआ, जो चीज़ हम खा नहीं सकते उन्हें देखने से भी क्या लाभ। काग की रानी ने उपेक्षा से कहा, तुम ठीक कहती हो प्रिया, हम भी कितने मजबूर हैं। हमारा भाग्य खराब है कि हम किसी एक छोटी सी चीज़ भी नहीं पा सकते। सुबह उठते ही दोनों पति पत्नी खाने की तलाश में जाने की तैयारी करने लगे तो कौवे ने कहा, प्रिया आज तो हम वैसा ही खाना खाएंगे जैसा कल हमने राजा के महलों में देखा था। महाराज आप चिंता क्यों कर रहे हैं, इस विषय में आपको अपने सेनापति से सलाह लेनी चाहिए। कौवा राजा पत्नी की बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसे यह महसूस हुआ कि वास्तव में ही उसने ये कितनी बड़ी भूल की थी, जो कल रात से चिंता में डूबा हुआ है, किंतु एक बार भी नहीं सोचा कि ऐसे काम तो उसके सैनिक बड़े आराम से कर सकते हैं। कौवा मन ही मन बहुत खुश हुआ और उसी समय अपने सेनापति को बुलाया। क्या हुक्म है महाराज। सेनापति ने अपना सिर झुकाकर कौवे राजा को प्रणाम करते हुए कहा, देखो सेनापति, कल जब हम राजा के राजमहल के ऊपर से उड़कर जा रहे थे तो हमने वहाँ बड़े अच्छे अच्छे भोजन देखे थे। फिर आप क्या चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि हम भी वह भोजन करें। आप चिंता मत कीजिए महाराज, आप भी वह भोजन करेंगे। मैं स्वयं अपने सैनिकों को साथ ले जाकर आपके लिए वही भोजन लेने जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद सेनापति वहाँ से उड़कर अपनी सेना के पास आया और उनमें से 8 सैनिकों को साथ लेकर राजा के महल की ओर उड़ने लगा। राजमहल में जाकर उन कागों ने रसोई घर को तलाश किया। फिर सेनापति ने अपने साथियों से कहा, साथियों तुम सब इस रसोई घर की छत पर बैठ जाओ। सारे कौवे वहीं पर बैठ गए। उनका सेनापति अपनी रणनीति तैयार करने लगा। उसने छत पर बैठे बैठे चारों ओर का निरीक्षण किया। फिर अपने साथियों से बोला, तो सुनो मेरे बहादुर शाही सैनिकों, यह बात भूलना कि हम अपने राजा के लिए शाही भोजन लेने आए हैं। यह भोजन हमें कोई देने नहीं आएगा और ना ही हमें मांगने पर मिलेगा। यह भोजन हमें केवल छीनने से ही मिलेगा, किंतु हम में इतनी शक्ति नहीं कि हम इसे छीन सकें, क्योंकि राजा की सेना बहुत शक्तिशाली है। रसोई के चारों ओर सैनिकों का पहरा है। वैसे भी आप सब यह बात तो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी बरादरी बहुत बदनाम है। हमारी तो शक्ल देखते ही लोग मुंह बनाने लगते हैं। यही कारण है कि हमें शक्ति से नहीं वरना रणनीति से काम लेना होगा। जब खाना राजा के पास ले जाया जा रहा होगा तो मैं कुछ ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि खाने का पूरा थाल रसोई के हाथ से गिर जाएगा। बस तुम में से 4 जवान तो चावलों को चोंच में भर लेना। बाकी 3 मछली के टुकड़े से जो भी बचेगा उसका हिसाब मैं स्वयं ही लगाऊंगा। योजना बन गई। अब केवल समय की प्रतीक्षा की जाने लगी। सारे काग अपने अपने मोर्चे संभालने बैठ गए। देर थी तो रसोइये के आने की। जैसे ही रसोइया खाने की थाल की रसोई घर से लेकर निकला, ठीक उसी समय सेनापति काग ने ऐसी उड़ान भरी कि रसोइया बेचारा छटपटा कर रह गया। काग के पंख उसकी आंखों में घुस गए। खाने का थाल उसके हाथों से छूटकर धरती पर गिर पड़ा। हाय, ये क्या हुआ, वह चीखा। इस दुष्ट
काग ने तो महाराज के खाने का थाली नीचे गिरा दिया। महाराज, अब मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, पकड़ो पकड़ो, इस दुष्ट पापी काग को पकड़ो। शोर मचाता हुआ रसोइया खाना छोड़कर उस काग के पीछे भागने लगा। उस आठों काग अपने काम के लिए पहले से ही तैयार बैठे थे। जैसे ही खाने की थाली धरती पर गिरी, वे आठों उस पर टूट पड़े। जिसके हिस्से में जो आया उसे ही उसने अपनी चोंच में भर लिया। यह काम इतनी तेजी से किया गया कि पास खड़े लोग यह देखते ही रह गए। उधर रसोइया सेनापति उस काग के पीछे भाग रहा था। उसे इस तरह भागते देखकर कुछ सैनिक भी उस काग के पीछे भागने लगे। घिर गया बेचारा वह अकेला, और दूसरी ओर राजा की पूरी सैनिक शक्ति। कौवा समझ गया कि इतने सारे लोगों के हाथों से वह नहीं बच पाएगा। यदि ऊपर उड़ेगा तो कोई भी तीर उसकी जान ले लेगा, इसलिए अपने आप को इनके हवाले कर देना ही ठीक है। यह सोचकर उसने उड़ान नीचे की। रसोइये ने भागकर काग को पकड़ लिया। अब कहाँ जाएगा बदमाश मेरे हाथों से निकलकर, मैं तो तुझे राजा के हवाले करके ही छोड़ूंगा, वह क्रोध में भरकर बोला। रसोइया उस कौए को पकड़कर उसे गालियां देता हुआ राजा जी के पास ले गया। देखो महाराज, आज मैं ऐसे अपराधी को पकड़कर लाया हूँ जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कैसा अपराधी? राजा ने पूछा। यह कौवा अपराधी है। कौवा और अपराधी? राजा जी रसोइये की बात सुनकर हंस पड़े। राजा को हंसता देखकर दरबार में बैठे सभी लोग हंसने लगे। महाराज, आप इसको साधारण कौवा ना समझे, बल्कि इसे भयंकर अपराधी समझे। रसोइये ने अपनी बात पर जोर देकर कहा। क्या अपराध किया है इसने? महाराज, इसने आपका भोजन खराब करके अपने साथियों को खिलवा दिया। भला इससे बड़ा अपराधी भी कोई हो सकता है? क्यों काग, क्या तूने यह अपराध किया है? राजा ने काग से पूछा। महाराज, मैं काग राजापति का सेनापति हूँ। हमारे राजा कल जब महल के ऊपर से उड़े तो उन्होंने आपका खाना देखा। उनके मन में भी ऐसे ही खाना खाने की इच्छा हुई। राजा ने अपनी इच्छा मुझे बताई। मैंने उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए ही यह सब कुछ किया। जब महाराज, मैं अपनी अपराध की सज़ा पाने के लिए तैयार हूँ। राजा उसकी बात सुनकर बोला। ओह, तुम तो बहुत वफादार सेनापति हो। तुमने अपने राजा की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। महाराज, कर्तव्य का पालन करना ही तो सच्चे सैनिक का फर्ज है। काग बोला। सेनापति काग, हम तुम्हें देखकर बहुत खुश हुए। तुम्हारी वफादारी की हम कद्र करते हैं और इसी खुशी में हम तुम्हें आज़ाद करते हैं। धन्यवाद महाराज। महाराज की जय हो। कहता हुआ काग स्वतंत्र होकर आकाश में उड़ गया। राजा के इस निर्णय को सुनकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी नतमस्तक हो गए। इस प्रकार से राजा ने अपने निर्णय से सबको सीख दे दी थी कि जो जिस पद पर है उस पद के कर्तव्य पालन को प्रण से पूरा किया जाना ही सच्ची वफादारी है। बेशक उसके लिए प्राण संकट में ही क्यों न डालना पड़ जाए, कर्तव्य पद से विमुख न होना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी YouTube चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।